अगर हम फाड़ दें, फाड़ने का अर्थ समझ रहे हैं ना इसको, जो पनीर बन जाता है, दूध फट जाता है तो उसका पनीर बनाते हैं लोग ना। जी जी। बताइए कि समझे। इसी दूध को अगर पंचामृत में मिला दे तो ये पंचामृत बन जाता है, बनता। तात्पर्य है कि शल्य के कई प्रकार होते हैं और कई नाम हैं। अब जगह जगह पर वास्तुशास्त्र का शल्य दूसरा है और अन्य। अब शल्य एक राजा थे जो महाभारत में उनका नाम आया था, वो कौरवों के दुर्योधन के बहन के पति भी थे। शल्य माने फोड़ा भी होता है। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में वात, पित्त, कफ को भी शल्य के अंतर्गत कहा गया है। जो आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ते होंगे उनको पता होगा इसको, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। जी जी गुरुजी। हाँ गुरुदेव, जय गुरुदेव। लेकिन वास्तुशास्त्र में वास्तुकारों ने शल्य को अस्थि, जिसे कहते हैं ना, अस्थि माने हड्डी, हड्डी हड्डी नहीं जानते आप लोग। जी गुरुजी। एक एक चीज देखिए, मनुष्य की हड्डी जलाकर भस्म कर दी जाती है, उसका कहीं कहीं नामो निशान नहीं मिलता है। और जो दबा दिए जाते हैं, अगर उनको कुछ दिनों के बाद उखाड़िए तो उनका कंकाल मात्र बचता है। लेकिन आम तौर पर पशु पक्षी अन्य चीजों का जो शल्य होता है मरणोपरांत भूमि के ऊपर ही रह जाता है, रहता है ना। बताइए। जी जी गुरुदेव। हाँ। तो 12 प्रकार के शल्यों का नाम वास्तुशास्त्र में आया है, जिसमें हड्डी। अब हड्डी शब्द जो आया है वो मनुष्य की, वो पशु की, वो कुत्ते की, घोड़े की। आपका केस भी शल्य के अंतर्गत आता है। ये जो कंकड़ पत्थर प्राचीन काल में अभी आमतौर पर बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे यहाँ खपड़ेला मकान होता था ना। अभी किन्हीं के यहाँ होता होगा, अब तो नवीकरण में ये सब खत्म हो रहा है। क्या प्रियंजन जी, होता था ना। जी जी, हमारे यहाँ पे तो अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये भी एक शल्य है भगवान। तो 12 प्रकार के, कल नवीन जी ने इस पर हमको सूचना मिला कि चर्चा किए थे। हाँ गुरुजी, थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था। चलिए आज विस्तार से करते हैं। होता क्या है नीतू जी कि जिस स्थान पर हम निवास करते हैं वो स्थान हो सकता है यहाँ पर पहले श्मशान भूमि थी, अपवित्र भूमि थी। क्योंकि देखिए, जिस तरह मौसम का परिवर्तन होते रहता है, जिस प्रकार शरीर का परिवर्तन होता है, काल चक्र का परिवर्तन होता है, तो मनुष्य का स्थान भी परिवर्तन होते रहता है समयानुसार। होता है ना किशन जी। जी जी भगवान। तो इन्हीं चीजों का, अब देखिए, अब आपका मेघ में सूर्य चले जाएंगे। अब मेघ से जब तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे तब तक आपको, यानी मान के चलिए कि तुला वृश्चिक तक आपको मेघ से मिथुन तक तो पूरा ग्रीष्म ऋतु का गर्मी का महसूस होता है।
होता है ना? बताइए। जी जी गुरुजी। तो उसी प्रकार हमको पता नहीं होता है कि हम जिस जमीन के ऊपर मकान बना रहे हैं उस जमीन के अंदर में क्या है, और वही चीज हमको दिक्कत देता है। क्या दिक्कत देता है? तो घर में अशांति, पैसा आ रहा है लेकिन घर में अशांति, बीमारी, जिसे कहते हैं बरकत में मिलना। बरकत संस्कृत में इसको कहिए कि धन संचय ना होना, क्योंकि धन संचय ही सबसे बड़ा सुख माना जाता है। इन चीजों में कमी आने लगती है। अब जो वास्तुशास्त्र को नहीं जानते वो पंडित जी के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। अपना अपना तरीका से, अपना अपना अनुभव से लोग उपाय बताते हैं, कराते हैं। कुछ क्षण होता है, कहीं कहीं तो इतना ज्यादा उसका प्रभाव है कि किसी मकान में आप जाइएगा, नॉर्मल आपका जो मन है नेचुरल, वो भी आपको वहां जाने पर एक अजब तरह की घुटन महसूस होती है। कभी महसूस किए हैं आप लोग ऐसे स्थानों पर? बेचैनी होता है, कब यहां से हटे, कब यहां से हटे। कभी अनुभव हुआ है कि नहीं ऐसा? बताइए किसी को। जी गुरुजी, मुझे हुआ है। जी गुरुजी, मैं जहाँ रह तो रहा हूँ मुझे कम से कम 15 दिन से गुरुदेव नींद नहीं आ रही है मुझे प्रॉपर। चलिए, विवाह हो गया है भगवान आपका? हेलो। समझी नहीं गुरुदेव। चलिए, तो हो सकता है विवाह के लिए नींद नहीं आ रहा होगा, यही कारण थोड़े होगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 15 दिन की बात नहीं है भगवान, ये एक लंबी बात बता रहा हूं। हम इसको पैसा का पता कैसे लगाएं? आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा होगा कि किसी भी मकान बनाने के पहले हम भूमि का शोधन करते हैं, भूमि हमारे लिए अच्छी है कि नहीं। पढ़ाया गया है ना आपको? दीपक जलाकर, भूमि में जल गड्ढा खोदकर, ये सब बताया गया था ना आप लोगों को कि नहीं बताया गया अरुण जी? बताया गया था। हाँ। हरिकिशन जी, आपको पता होगा कि जब पंडित जी लोग नींव देते हैं, नींव, जी शिलान्यास, जी उस समय जब पहला खनन होता है गृहारंभ के उद्देश्य से, उस समय जो खनन में निकलता है वह आपके भविष्य की सूचना देता है, भविष्य की सूचना देता है। अब जैसे खनन हुआ तो वहां से कंक्रीट, खप्पड़, पत्थर, हड्डी निकले, तब आप अंदाजा लगा लीजिए कि भूमि अशुद्ध है। इसी प्रकार कई सारे चीज हैं जो हमको बताते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई हड्डी, किसी बालक का शरीर या किसी मृत शरीर छुपा हुआ है। तो इसी चीज को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अब इसको जानेंगे कैसे? तो सबसे पहले जिस प्रकार प्रश्न कुंडली, लग्न कुंडली के द्वारा तात्कालिक प्रश्न और भविष्य में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का फल हम करते हैं कुंडली के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से, उसी प्रकार हमें अपने घर में जमीन के अंदर छिपे हुए चीजों का भी हम अनुभूति कर सकते हैं प्रश्न के आधार पर।
करते हैं ना नीतू जी। तात्कालिक लगन अगर बना दिया जाए तो इतना आप लोग तो, कुछ लोग तो जरूर ऐसे हमारे विश्वास पात्र हैं कि जो बता देंगे कि किसके मन में अभी क्या चल रहा है। क्या री किशन जी? जी जी गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रश्न कुंडली, लग्न कुंडली के आधार पर हम तात्कालिक और भविष्यकालिक प्रश्नों को देखते हैं। उसी प्रकार करना क्या है, आप मान लीजिए आप सब वास्तुशास्त्री हैं और मैं प्रेक्षक हूं, मैं प्रेक्षक हूं। अब कोई आपसे रास्ता चलते पूछे, टेम्पू पर, ट्रेन पर बैठा हुआ, बोला कि मेरा कुंडली बना के थोड़ा पब्लिक ट्रेन में, बिना रिजर्वेशन के, लोकल ट्रेन में, तो आप उसका फल कथन कर सकते हैं भगवान? बताइए बताइए, कह सकते हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही अरुण जी? जी गुरुजी आ रही है। आवाज आ रही यार, आ रही बहुत आवाज आ रही। कोई व्यक्ति आपसे ऐसे समय में प्रश्न करे, आप प्रश्न के उत्तर के देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं है भगवान, नहीं है। या ऐसे समय प्रश्न करे जिस समय आपका चित्त अशांत हो, आप किसी कार्य में व्यस्त हैं, ना आपके पास पंचांग हो ना मोबाइल हो, तो आप क्या प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? नहीं दे सकते भगवान। नहीं दे सकते। देखिए ब्राह्मण लोग दे देंगे कि चलो राहु का जप करा लो, वो भी शांत हो जाएगा। कि ठीक है, ठीक है, ठीक ना? तो वैसे वैसे तो हवा में तीर कोई चला सकता है भगवान। लेकिन नहीं, एक अच्छा प्रश्न मैं बताऊंगा आप लोगों को, सारी चीज बताऊंगा प्रश्न ज्योतिष में, एकदम 100% निपुण बना दूंगा, चाहे जितनी समय लगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा। एक प्रश्नकर्ता का भी नियम है और एक प्रश्न के बताने वाले का भी नियम। सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए? जो चीजें मैं बता रहा हूं वो पंचांग में उपस्थित। आपको एक शांत स्थान चाहिए घर में, क्योंकि देखिए भगवान, श्लोक है, जिस वक्त मनुष्य का चित्त शांत हो, शांत चित्त जिसका हो, उस व्यक्ति के द्वारा सभी कार्य अच्छे ढंग से होते हैं। और जिस व्यक्ति का चित्त ही अशांत हो, उसके द्वारा सब कार्य में असफलता होती है। सही है कि नहीं? जी गुरुजी। जी भगवान, सही भगवान। बताइए, आप लोग बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए। गुरुजी बिल्कुल पक्की बात है ये। हाँ, मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा मेरा चीज नहीं है, ये आपके भगवत गीता का कथन है। अनंत पारम किल सप्त शास्त्रम स्वल्पम तथा आयु बहवश्च विघ्ना सारम ततो ग्राह्यमपास्य फलगो हंसै यथा क्षीरैवाम्बुध्या। शास्त्र अनंत हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन विद्वान लोग शांत चित्त से, जैसे हंस पानी और दूध को अलग कर देता है, तो शांत चित्त विद्वान उसी प्रकार मूल तत्व को अलग करके, और विद्वान ज्ञानी लोग, जैसे बच्चे को माँ दूध जब पिलाती है तो भली भांति स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उसको पिला देती है ना? बताइए। जी भगवान। तो शांत चित्त, और गीता में भी भगवान ने कहा है कि चित्त की प्रधानता है। अगर चित्त शांत हो तो सब चीजें आपको अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले आपका मन शांत होना चाहिए।
अगर मन शांत है तब आप एक अच्छे शोधक बन सकते हैं। उसके बाद एक स्थान भी शांत होना चाहिए। एक स्थान भी शांत होना चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए कि ऐसा स्थान जहां पर थी हो तो दिक्कत होगा। तो दो चीजें आपको चाहिए। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले ये देखना है, अब आपको थोड़ा अपना प्रभु का ध्यान करना है। आपके पास होनी चाहिए एक सादी कॉपी, और पंचांग वगैरह रखते हैं तो रखिए और बैठ जाइए। आपका मुख पूर्व और प्रश्नकर्ता का मुख पश्चिम या उत्तर होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, प्रश्न काले गृहपति कस्मिन अंगे समास्थित। आप ये देखिए कि व्यक्ति प्रश्नकर्ता जो है शरीर के किस अंग को स्पर्श किए हुए है, उसको नोट करिए। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? एक बार दोबारा बोलिए भगवान। जैसे सबसे पहला काम है कि जो व्यक्ति प्रश्न करता है वो आंख छू रहा है, नाक छू रहा है, अपना मुख पर हाथ रखे हुए है या सिर पर हाथ रखे हुए है या पेट पर, कहाँ शरीर को वो स्पर्श किए हुए है। अब समझ में आया? जी जी गुरुदेव बिल्कुल। जी जी जी। निमंगम अस्पृशे द्वापि व्यवहारि द्वासुना। इसको लिख लेना है भगवान, इसको लिखना है। यही चीजें बताएंगे कि इस व्यक्ति के, ये समझिए कि आप एक होता ना है चिकित्सक टेस्ट, आजकल एक बड़ी समस्या है। आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि विवाह शादी का सब लेन देन तय हो जाता है और पूछता है, जब कुछ दिन हो, डेट फिक्स हो गया, कार्ड छप गया कि पंडित जी थोड़ा गुण मिलाइए। अब गुण मिलाइए तो बनेगा 12-13। क्या पंडित जी थोड़ा वो बढ़ाइए ना। अगर वही पंडित जी थोड़ा अगर ज्यादा तेज तरार हुए तो बोले कि हाँ बढ़ेगा, एक गुण का आप 100 रुपया बढ़ाते चलिए और मैं 36 तक पहुंचाता हूँ। और जो बेचारे विद्वान होते हैं कहते कि बढ़वे नहीं करेगा तो हम कैसे बढ़ाएंगे? क्या रे किशन जी, अब किसी का कुंडली जी मिलान पर 12 गुण आ रहा है तो आप 36 कह सकते हैं? ना, नहीं कर सकते वो। लेकिन वो आपके सामने अगर छोटा गांधी बड़ा गांधी का रूप रखे ना तो अधिकांश स्थल वह चल रहा है। पहले गुण मिलान होता था, अब मन मिलान हो गया, धन मिलान हो गया, तब गुण मिलान। अब बताइए, ये सब तय हो गया, सब चीजें फिक्स हो गई। लड़का लड़की को पसंद, लड़की लड़का को पसंद, तो ये होता है। तो उसी प्रकार ये जो आप लोग सीखने जा रहे हैं एक टेस्ट है, एक जांच का विषय है। तो सबसे पहले प्रश्नकर्ता का ये अंगगत प्रश्न इसे कहते हैं, अंगगत प्रश्न। तो इसको आप देखना है कि माथा स्पर्श किए है कब? जब आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं हो आपके यहाँ आया तो नहीं, जब आप प्रश्न के लिए तैयार हैं और जिस समय आप उससे प्रश्न पूछने जा रहे हैं उसकी स्थिति को देखना है, उसको नोट करना है। समझ में आ गया ना? ना समझ में आए तो 2-4-5 बार पूछिए कि नहीं, फिर मैं इसको दूसरा तरह से समझाऊंगा, ठीक ना? नहीं नहीं गुरुदेव समझ में आ गया। हाँ चलिए। अब भगवान दूसरा क्या देखना है, उस समय इस प्रकार का
माँ स्वर सुनाई दे रहा है, ध्वनि क्या है? कहीं डीजे बज रहा है कि कहीं मंगल स्तुति बज रही है कि एक बात और बताता हूँ मुहूर्त चिंतामणि का। कभी आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, किसी के पास कोई ऐसा प्रश्न करता आया है कि मेरा संतान कैसा होगा, क्या कन्या होगी या पुरुष होगी? कोई कभी कुंडली के माध्यम से या ऐसे ही बातचीत में? ना ना जी बहुत लोग आते हैं मोहन। क्या नीतू जी, गुरुजी ऐसे प्रश्न तो आता ही रहता है। आपके पास नीतू जी, हरिकिशन जी वगैरह लोग? जी हाँ, जी पूछते गुरुजी हैं तो इसी तरह पूछते के हैं, आते हैं। बिल्कुल आते हैं। याद रखिए, अगर आपके परिवार में या कोई प्रश्नकर्ता यह प्रश्न लेके आए कि मेरा प्रश्न थी मेरे मेरा संतान होगा कि नहीं होगा, उस समय अगर ऐसी स्त्री जो बंध्या बंध्या जिसे समझते ना है, बंधक तो दोष जो जी जी गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है। बन, जिसको संतान नहीं होता है, जी जी आ गुरुदेव। रहा है। आवाज आ रहा है भगवान? जी जी आ गुरुजी रही है। बिल्कुल। जी आ रहा है गुरुदेव गुरुदेव, आ रहा है। देखिए, आ रहा है गुरुदेव। कोई स्त्री अगर संतानहीन स्त्री उसी समय अकस्मात चलावे, उसी समय अकस्मात चलावे, तो आप अपना पंचांग, अपना ज्योतिष का ज्ञान और जो भी आपके पास उसको क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए और सीधे कहिए कि आपका संतान नहीं हो सकता। एकदम भगवान परीक्षित बातें बता रहा हूं। उसी समय अगर कोई स्त्री कन्या लेकर गोद में चलावे, तो निश्चित कहिए कि आपका कन्या होगा। पुत्र लेकर चलावे तो पुत्र होगा। ये चीज भी बहुत एक महत्वपूर्ण और लॉजिक पूर्ण है, इसका आप लोग प्रयोग भी कर सकते हैं। समझ में आया? जी गुरुजी। क्या आशीष जी, समझ में आया? मूलचंद जी और जी गुरुदेव समझ में आया। मतलब जब गुरुजी समझ में आया कोई गुरुदेव। प्रश्न करता है ऐसा कहे कि क्या मेरे संतान होगा या नहीं, अगर उसी समय बंधा कन्या स्त्री आ जाए तो गुरुजी हम ऐसे कह सकते हैं पूरा? आप लोग मुहूर्त चिंतामणि में ग्रंथ का प्रमाण भी देता हूं, देखिएगा। विवाह के लिए भी भगवान है कि अविवाहिता, कोई विवाहिता प्रश्न करने आए, एक व्यवहारिक प्रश्न है। आप देखिए वहां पर कोई अगर सौभागिन स्त्री चलाए, उसका कहिए कि आपका काम एकदम होगा, आपका विवाह इस साल तक हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। सब कुछ ना समझ में आए तो हमको रोकिए और प्रेम से, ये मत समझिए कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग पर अति करूंगा। एकदम प्रेम से पढ़िए और समझिए। आगे चलते हैं। तब हमने प्रश्नकर्ता को देखा कि शरीर के, हाँ सुमंगल जी नमो नमः, कुछ पूछना है क्या? गुरुजी नमो नमः। मैंने मैसेज ही अभी देखा गुरुजी, क्लास पहले शुरू कर दी। पहले 8 बजे की क्लास थी, अब आपने क्या पढ़ाया अब पता नहीं चलेगा। मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं तो पता क्या चलेगा? बात आई, अभी लोग आए हैं तभी तो पढ़ा रहा हूं ना। ठीक है गुरुजी। अरे आपका छूटा नहीं है, चलिए मैं अभी आगे नहीं पढ़ाऊं, एक बार रिपीट करते हुए चलता हूँ। सुमंगल जी को भी साथ ले लेता हूँ, नहीं तो फिर ये प्रश्न करके हमको अर्जुन परेशान की कर बाण देंगे। की तरफ, अर्जुन की बाण की तरफ बीन देंगे। देखिए हम पढ़ा रहे हैं शल्य शोधन, शल्य शोधन, शल्य शोधन। अपने वास्तु शास्त्र में कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पंडित जी आके कह गए कि अरे राम, आपके यहाँ तो हाथी का हड्डी है,
कुत्ते का हड्डी है, मनुष्य का हड्डी है, वगैरह वगैरह लोग कहते हैं। तो उसी चीज को बता रहा हूं कि कोई प्रश्नकर्ता आपके सामने आए तो सबसे पहले ये देखना है कि शरीर के किस अंग को स्पर्श करता है, एक कागज पर लिखना है। आप देखिए, आप लोग ज्योतिष का कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाइए, प्रश्नकर्ता का कितना, लेकिन आपको हर चीज को नोट करके और विश्लेषण कीजिएगा तो सही तरीका, सही ज्ञान और सही मैथमेटिक्स से आपका फल भी सही होगा। आजकल लोग एस्ट्रोसेज खोलते हैं, हाँ इसका दशा चल रहा है राहु का। एक पंडित जी ने एक व्यक्ति को बता दिया कि अब तू तो गया। स्वस्थ लड़का आज पिछले 5 दिनों से उसका बीपी हाई हो गया और वो पड़ा हुआ है कि पंडित जी बड़ा विश्वास पात्र है, बोल दिए 5 दिन नहीं, आज 45 दिन हो गया, लेकिन उस लड़के को कुछ नहीं हुआ। बताइए, आप ईश्वर बन जाते हैं। एक खाली दशा के आधार पर कुंडली लग्न चक्र देखे, दशा देखे और लगे 12 मिहिर जी को पीछे छोड़ने, पराशर जी को पीछे छोड़ने, कोई गलत बात नहीं। सुमंगल जी बोलिए। जी 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 गुरुजी। 33% ही ग्रह, केवलम ग्रह नक्षत्रम ना करोति शुभा शुभम। इस बात को भी समझिए, सिर्फ आप कहिएगा कि ग्रह नक्षत्र ही जीवन में 100% प्रभावी है तो शंकर जी ने मना कर दिया, केवलम ग्रह नक्षत्रम ना करोति शुभा शुभम। तो शल्य शोधन में भी आपको देखना है। अब भगवान ये देखना है प्रश्नकर्ता का दूसरा स्थिति की जिस समय प्रश्न जिस जगह पर हो रहा है, आवाजें कैसी आ रही है। शंख भेरी मृदंगानाम पटहानाम च निहस्वना दध्यक्षतानाम पुष्पानाम फलानाम दर्शनानि च। अगर अच्छा वाद्य यंत्र बज रहा है, मंगल ध्वनि बज रही है, मंगल स्तुति हो रहा है, भगवान की स्तुति हो रही है, आरती हो रही है, शंख बज रहा है, मृदंग बज रहा है, तो समझिए। और उस समय जिस समय प्रश्न करें, आसपास में कहीं दही दिख जाए, कहीं अक्षत दिख जाए, कहीं फूल दिख जाए, कहीं फल दिख जाए। एक बात और, किसी भी प्रश्नकर्ता को चाहे आप स्वयं किसी के पास प्रश्नकर्ता बन के जाइए, खाली हाथ मत जाइए। हाथ में फल या कोई उपहार की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर तक भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। तो अगर उस समय अच्छा ध्वनि माने आप लोग समझ गए ना, शंख मृदंग, भगवान की स्तुति, भगवान का भजन, समझ में आ रहा है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल समझ में आ रहा है गुरुदेव, बहुत अच्छा। बताइए कि कुत्ता रो रहा हो, ये अच्छा ध्वनि हो सकता है? अशुभ होगा गुरुजी, ये तो कुत्ता रोना, बिल्ली रोना, ये तो अशुभ होता है ना कुछ को। बताइए सुमंगल जी, हो सकता है ये अच्छा ध्वनि? ना 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 ही गुरुजी। कहीं पर कोई मरा हो और उसका चित्कार सुनाई दे, होगा? ना ना ही गुरुजी। बगल में टीवी चल रहा हो और भोजपुरी गाना बज रहा हो, या आजकल के आधुनिक गाना पर बज रहा हो, डीजे बज रहा हो, ये अच्छा ध्वनि होगा? गुरुजी अगर डीजे वगैरह का तो ध्वनि नहीं अच्छा होगा, लेकिन अगर इसी में जैसे टीवी में कोई भजन वगैरह लगा रखा हो बाई चांस, वो तो फिर अच्छा मानेंगे इसको तो। हाँ, तो ये अच्छा है, ये अच्छा है ना। शंख की ध्वनि, भगवान की घंटी की ध्वनि, आरती इत्यादि चीजें अच्छे हैं। इसीलिए प्रश्न करते समय अपने पास सुपारी, अक्षत, दधी, फूल, ये 5 चीज रखने चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रश्नकर्ता या प्रश्नविज्ञ, जो प्रश्न के विद्वान हैं, कोई भी अशुभता
उन चीजों के कभी कभी आप लोग अभी बहुत चीजें हैं इस प्रकरण में आगे बताऊंगा आप लोग को, तो होता है। आगे गुरुजी चलते हैं। 5 चीजें क्या बताई आपने, ये बता दीजिए। क्या? ये 5 चीजें रखने के लिए बोला ना आपने, हाँ, 5 सुपारी, चीजें देखिए, दही, 5 चीज फूल। मंगल की क्या क्या है? दधी, तुरवा, पुंगी फल, अक्षत। कितने हुए? कितने? होए गुरुजी। 5 नहीं, दधी 1, अक्षत 2, तुरवा 3, पुंगी फल 4 और 5वां फूल। ये 5 चीज अपने पास रखने चाहिए। जी गुरुजी। अब इतना का दर्शन हो जाए और व्यक्ति शरीर के किसी अंग को स्पर्श करके प्रश्न कहे और इतना चीज हो, तो आप निश्चित कहिए कि इस व्यक्ति के घर में शल्य है। ठीक ना? है? गुरुजी मतलब समझ में नहीं आया, कैसे बोलेंगे उससे? अब देखिए कितना चतुराई के मैंने प्रश्न भी बता दिया, शल्य भी बता। अब देखिए मैंने क्या कहा कि वह व्यक्ति जिस अंग को स्पर्श करके प्रश्न करे, मैंने बोला था ना पूर्व में, मैंने जी पूर्व में, गुरुदेव जी। हाँ, जी जी गुरुजी। उसको आप कॉपी पर नोट कीजिए। अगर इतना ध्वनि भी ऐसा शंख अच्छा बज रहा हो, दधी अक्षत हो और शरीर पर उतना देर तक वही हाथ रख के, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने माथे पर हाथ रखा हुआ है, तो प्रश्न काल तक हाथ रखा हुआ है, ध्वनि भी अच्छा बज रही है वहां पर, ये सब चीजें हैं, लेकिन तो आप निश्चित कहिए यहाँ पर जो शल्य होगा किसी के माथे का कपाल होना चाहिए। यानी तात्पर्य यह है भगवान कि जो शरीर का अंग छुए उसी स्थान की हड्डी यहाँ पर है। समझ में आया? हाँ जी गुरुजी। जी गुरुदेव। पर अगर गुरुदेव कुछ भी ना चाहिए, वो चुपचाप बैठा रहे, तो उसका क्या समझेंगे? ये जैसा कोई जातक या व्यक्ति आया, उसने प्रश्न किया था और वो आके बैठ गया कि गुरुजी मेरा तो पंडित जी ये प्रश्न है, क्या है क्या नहीं है, और वो चुपचाप आके बैठ गया, अब तो उसका आज क्या सुन मान के चलेंगे? महेश जी, अब जजमान और आचार्य चाय पानी नाश्ता कीजिएगा तो उसका टाइम नहीं, एक टाइम उतना ही है कि प्रश्न आप परीक्षक का काम है प्रश्न करना और आपका काम है प्रश्न बताना। इतना अंतराल में, इतना टाइम के बीच में जो स्थितियां होगी उसी का उसके प्रश्न का फल होगा। ठीक है ना? अब मान लीजिए कि कोई आए और और पूरे शरीर पर हाथ रखे, तो तब कह दीजिए इसमें पूरे मनुष्य का शरीर का हड्डी होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आया गुरु महेश जी? गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मनुष्य की हड्डी या मनुष्य का शरीर का अंग नहीं हो या किसी जानवर का हो, ये भी तो हो सके ना गुरुदेव? नहीं नहीं, अभी अभी लोकल पुलिस का जांच कीजिए, अभी लोकल जांच में चलिए, वो मैं ले चलता हूँ अंदर में भी आपको एकदम पारदर्शी। तो भगवान जी ये स्थितियां बताती हैं कि इस व्यक्ति के यहाँ शल्य है। आपको उसके भूमि पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में बैठिए, टेलीफोन से कीजिए, लेकिन इन चीजों का नियम देखना होगा। टेलीफोन से भी वीडियो कॉलिंग करा के कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के युग में, अगर कोई दूर पर हो तो, और करके देखिए। लेकिन सब स्थितियां भली भांति आपके अनुभव में होनी चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ाया तो फिर कहिएगा कि गलत है। तो आगे चलिए। अब भगवान मान लीजिए पृथ्वी खनन के समय, जिस समय पृथ्वी को खोदा जाता है शल्य के लिए, शल्य का मतलब कि पृथ्वी के अंदर, तो उसको खोदना तो पड़ेगा ना हरि किशन जी, तभी तो देखेंगे ना है कि नहीं। जी भगवान। बताइए बताइए प्रिय रंजन जी जी। जी भगवान। जी जी गुरुजी बिल्कुल। जी गुरुजी बिल्कुल।
अब आपका शरीर का खोदने वाले का शरीर का जो अंग फड़के, अंग फड़कता है ना, जी जी भगवान। हाँ। अब देखिए इसमें भी एक लॉजिक है। मान लीजिए कि किसी का अंगुली फड़के तो क्या कहिएगा? अंगुली का नाप क्या होगा कि एक अंगुली जमीन के नीचे, और किसी का पूरा हाथ फड़के, तब ये जो जितना लंबा अंग का फड़का होगा उतना ही नीचे शल्य होगा। समझ में आया कि नहीं? जी गुरुदेव बिल्कुल आए। जी गुरुजी। क्या मूलचंद जी समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव समझ में आ रहा है। हाँ। अगर बताइए, अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न कर रहा है, कहीं से कुत्ता बोले, घोड़ा की आवाज, कुत्ता बोलता है ना तिवारी जी, बताइए। जी गुरुदेव बोलो कब तक बोलता है। बोलता है भगवान। हाथी बोलता है ना, जी भगवान। बताइए। हाँ, कुत्ता हाथी बोलता है घोड़ा, भगवान। हाथी जी घोड़ा जी कुत्ता, बोलते हैं। हाथी घोड़ा कुत्ता। प्रश्न काले गजो गुरवा तुर्गो गर्दभू पीवा या प्राणी बेहवा तत्तम तद्भवन सल यम आदि से जो जानवर का आवाज आवे, जो जानवर का आवाज आवे, वही जानवर का शल्य महेश जी जमीन के नीचे होगा। समझ में आया महेश जी? जी गुरुदेव बहुत सुंदर, बिल्कुल समझ गए। अरे जो भगवान, जानवर आप पहले ही मलाई खाने के चक्कर में रहते हैं, पहले मलाई बनने तो जीतिए। नहीं गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, बस आपका आशीर्वाद बढ़िया है, बस ये है। यानी उस समय जो जीव, मान लिए किसी पक्षी का आवाज आ रहा है तो पक्षी का सल, घोड़े का सल, कुछ भी हो सकता है, जो बोले वही उसी का शल्य अंदर होगा। समझ में आया? जी गुरुदेव बिल्कुल समझ में आ गया, पूरा समझ आया 100%। आप बताइए प्रियरंजन जी, और लोग बताइए, 2 ही 3 लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या आप लोग कक्षा में क्या जी जी मैं गुरुजी, आया समझ में आया। अच्छा से नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं गुरुजी, समझ तो आ रहा है बिल्कुल गुरुदेव। समझ में आ रहा है गुरुजी, बिल्कुल समझ में आ रहा खोदने है। वाले के पास से आ गए, जैसे खोदेंगे उस टाइम में जो आवाज आएगी। हाँ, चलिए तो तीन शल्य शोधन के प्रकरण के 3 चीजों को पहले आपने जाना। पहला कि व्यक्ति आए तो शरीर के जिस अंग को स्पर्श करे उस अंग का शल्य। दूसरा, जिस प्रकार की ध्वनि हो, नगारा वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को जोड़कर हमको एक बताना है कि शल्य है, पहले कंफर्म होना है। देखिए हमारे ज्योतिषियों ने ऐसा नहीं कहा है कि खनवा दीजिए चाहे पता होना, नहीं। पहला विधि है आपको कई तरीके से, अभी तो 3 ही तरीके हैं, अब एक चक्र बताने जा रहा हूं। आपको पहले कंफर्म होना है कि वास्तविकता में शल्य है या नहीं है, तभी आगे बढ़ना है। तो ये 3 तरीके आपको बताएंगे कि शल्य है कि नहीं है। आगे बढ़ूं भगवान आज्ञा हो तो? जी गुरुदेव बिल्कुल। जी जी गुरु। और ये तभी भगवान आपको सफल होगा जब अपने इष्ट देवता, कुल देवता, गुरु देवता, पति देवता, जिसको देवता मानते हैं सबको स्मरण करके कीजिएगा, ठीक ना? तो अब भगवान चक्र की बात करते हैं। आपको बनाना है एक चक्र। चक्र कैसा? तो मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखा दूं या भेज दूंगा? क्या करूं? गुरुजी भेज देना, अभी तो भेज दो स्क्रीन आप। पे दिखा दीजिए, अभी स्क्रीन में गुरुजी दिखा अभी दीजिए, दिखा इसके दिए। बाद में भेज दीजिएगा। जैसी आज्ञा।
वैसे पंचांग भी दिए होता है, आप लोग को पंचांग भी पढ़ना चाहिए, पंचांग में है। अब यही से आपको वास्तविकता की जानकारी मिलेगी। चलिए, मैं ग्रुप में ही डाल देता हूं, ठीक ना? जी गुरुदेव ठीक है। फिर भी गुरुदेव एक बार स्क्रीन पे तो दिखा दो, समझा दो थोड़ा सा। हाँ, अच्छा लगेगा। मैं सबकी बात मानूंगा भगवान। चलिए स्क्रीन पर ही देख लीजिए। दिखा भगवान? जी गुरुदेव बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा स्क्रीन चौड़ा कर दो इसको। अब दिखा? नीचे वाला ऊपर वाला है? अरे पहले भगवान ऊपर वाला, पहले नीचे वाला क्यों जा रहे हैं? पहले ऊपर तो चेक कीजिए। देखिए हाँ गुरुदेव, हाँ ऐसा गुरुदेव। ही, हाँ ऐसा ही आपको बनाना है। ये दो चक्र बनाने हैं, ये दो चक्र बनाने हैं। दिख रहा है सबको ना? नीतू जी, सुमंगल जी, सब लोग दिख रहे हैं ना? जी 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 गुरु जी दिख रहा है। ये गुरुदेव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यही है शल्य शोधन का मूल बेस, इसी को समझना है। जो था वो भूमिका था, यही आपका मेन सब्जेक्ट है। अब देखिए, अब भगवान अब आपको जो प्रश्न करता है उससे बोलना है कि आप, अब जैसे देखिए सूर्योदय से लेकर और 12 बजे के पहले तक अगर वो व्यक्ति आए तो उससे आप किसी वृक्ष का नाम, किसी फल फूल का नाम बताइए। जो अक्षर वो बोले, जैसे बोला गुलाब, तो गुलाब का क अक्षर आरभ्य होगा, होगा ना? जी बताइए। गुरुदेव, जी बिल्कुल होगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, तो उसको नोट करना है। मध्याह्न के बाद आपको दूसरा प्रश्न लेना है, उसमें आप नदी वगैरह, रात्रि काल में देवताओं का लेना है। कुछ ना पता हो तो 3 चीज याद रखिए कि देवता, पहाड़, नदी, वृक्ष, फल, इनमें से किसी का नाम उसको बुलवाना है। सोच के बोले, वही जो उसके मुख से निकलेगा उसी के आधार पर। अब इसमें तो कोई चोरी वाली बात ना है भगवान। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रसगुल्ला नाम लेगा, तो ये तो वर्णाक्षर का खेल है, तो आपका काउंटिंग उसमें जो शब्द आएंगे उन्हीं पर न कीजिएगा। बताइए। जी गुरुदेव, तो वो पे आ जी गया उसका गुरुदेव। रसगुल्ला लेगा तो। कोई कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म ले और कहे कि नहीं मेरा नाम रखिए शंभुनाथ, तो ज्योतिषी कहाँ से रखेंगे? अपना नाम थोड़े दे देंगे? बताइए। बिल्कुल सत्य गुरुजी। शंभुनाथ कहाँ से आएगा? बताइए देवेंद्र जी। चलिए, तो सल्ले गवाम भूप भयम भयानाम रुजः सुनानाम वह कलह प्राणनाशम। इस चक्र को बड़ा, जो प्रथम चक्र है, ये चक्र आपको बड़ा समझना चाहिए। करना क्या है, पहले एक को समझा देता हूं, उसके बाद दूसरा। देखिए भगवान, अब जो व्यक्ति, जैसे है लिखा हुआ अ क च ट प फ यह, ये लिखा हुआ है ना नीतू जी? जी गुरु जी। कि क्या आप लोग इसको क्या समझ रहे हैं?
हमको बताइए आप क्या इसको समझ रहे हैं, ना समझ में आएगा तो गुरुदेव मैं बताऊंगा। टावर का वाला है ये। अब लगे आप ग्राम कांकनी विचार करने, यहाँ शल्य शोधन कर रहे हैं, किसी का गांव से आप निवास कीजिए, काम गड़बड़ हो जाएगा, भगवान होगा शल्य, आप उसको बसवा दीजिएगा। किसने प्रश्न किया था बताइए प्रभु। हेलो जी गुरुदेव। क्या गुरुदेव। गुरुजी? किसने? अरे भगवान ये अवर्ग चवर्ग क्या है कि इसमें और कुछ है? पूरा कहिए कि वर्णमाला है। जी गुरुदेव पूरी वर्णमाला है। आयत पूरी। आप समझिए, आप लोग को नहीं समझ में, नया चीज है। देखिए दिशाएं कितनी हैं आपकी, बताइए। 4 दिशा गुरुजी 10 ये जितना अक्षर है ना वो दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे य र ल व, ये आपके मकान का मध्य भाग हुआ, समझ में आया? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। छ ज झ इया, इसको दक्षिण दिशा में भेजा गया है ना। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ट ठ ड न, अब देखिए न को क्योंकि आप लिखते हैं निरति, निरति लिखते ना भगवान, जी जी गुरुजी। ऐसा है नहीं है लॉजिक है, लेकिन इसको ट ठ ड ढ न को नैऋत्य कोण दिया गया। ये ओ अ जी जी। या वर्णाक्षर पश्चिम दिशा का नेतृत्व करता है। त थ द न वायव्य कोण, और स स ह आपका हो गया उत्तर दिशा, और प फ ब। अब बताइए कि इस चक्रानुसार 10 दिशाएं पूर्ति होती है कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, होती हैं। जी जी। समझ में आ गया नीतू जी, सुमंगल जी? जी जी गुरुजी। गुरुदेव नमो नमः। इसमें 9 ही दिख रहा है गुरुदेव, ऊपर वाले में। क्या दिख रहा है भगवान? गुरुदेव 3 लाइन का 3 ही बना, 9 हुई, इस हिसाब से 9 दिशाएं। अच्छा आपको 9 दिख रहा है, मैं आपको 10 दिखाता हूँ। आपकी प्रथम दिशा पूरब होती है ना भगवान, जी गुरुदेव। उसके बाद अग्नि कोण आता है ना भगवान, जी जी। उसके बाद दक्षिण दिशा आता है ना भगवान। जी गुरुदेव, ये नहीं, वो जो लाइन बनी है उसमें कंफ्यूजन है, ये तो मुझे याद है 10 दिशाएं आप बताए हैं। क्या कंफ्यूजन है? लाइन 9 ही रहेगा, 9 चक्र का ही रहता है सब चीज। जी जी जी, यही पूछना था बस गुरुजी, 9 चक्र था, यही पूछना था। आप नीचे वाला देखिए, जितना भी देखिएगा यंत्र मंत्र सब 9 ही रहते हैं। नवग्रह में कभी 10 खाना होता है भगवान? नहीं क्षेत्रपाल होता। में क्षेत्रपाल में कभी 10 खाना होता है? नहीं गुरुजी, 9 खाना होता है। अवधेश जी 10 बना दीजिए, एक सिक्का और। नहीं नहीं चल गुरुजी, वो अपने मन की बात हो तो। हाँ चलिए तब, अब यही आपको दिशा बताएगा नीतू जी कि घर के किस दिशा में शल्य है, समझे ना? जी गुरुजी। ये जी जी गुरुजी। दिशा बताएगा, यह जो आपका यंत्र है यह दिशा बताएगा। क्योंकि प्रश्न तो आप जान गए कि भाई शल्य है, लेकिन अगला का धारदार प्रश्न आएगा कि जी कहाँ है, कहाँ खुदवाऊं, पूरा घर खुदवा दूं कि कोई निश्चित स्थान बताइएगा, बताइए। जी जी, निश्चित स्थान तो जी बताना ही पड़ेगा। गुरुदेव, बताना ही पड़ेगा गुरुदेव। इसका प्रयोग एक जगह और किया जाता है, नष्ट वस्तु गत व्यक्ति, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। वही नियम, वही प्रश्नाक्षर के शब्द के आधार पर।
अब मान लीजिए, अब आपका प्रश्न ये होगा कि गुरुजी इसमें बहुत सारे वर्ण हैं, हमको लेना क्या है? तो भगवान इसमें लेना है आपका प्रथम अक्षर। हाँ, प्रथम अक्षर लेना है, ठीक ना? जी गुरुजी जी। प्रथम अक्षर, जैसे किसी ने नाम लिया सेव, सेव, तो सेव में सेव का एकार तो हम संयुक्त तो लेना नहीं है, यहाँ पर संयुक्ताक्षर को गणना नहीं करना है। हाँ, स अक्षर ही मान्य होगा। हम बताइए, होगा ना? जी गुरुदेव। अब देखिए, अब कोई भी स आ जाए, चाहे सट सलगम वाला आ जाए, चाहे सतीश वाला शब्द चलाए, चाहे शंभु वाला स चलावे, ये तीनों ही स एक ही वर्ग में है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। जी गुरुदेव। आप सीधे कह दीजिए कि उत्तर दिशा। अगर किसी का नाम हो पवन, किसी का नाम फ अक्षर से हो, कोई चीज फ अक्षर से हो, फ अक्षर से हो, म अक्षर से हो, तो सीधे कहिए ईशान कौन है ना? बताइए। जी गुरुदेव। समझ में आ रहा है? जी जी गुरु। तो गुरुजी एक मिनट, जैसे जातक जो बोलेगा वही करेंगे या फिर जातक के नाम से देखेंगे? भगवान, उसके अंदर में थोड़े शल्य है, उसका तो अंदर में शल्य भरा पड़ा हुआ है भगवान। आपके अंदर में आप तो स्वयं शल्य हैं, सब मनुष्य तो स्वयं शल्य है क्या? जी नहीं जी है? जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। मनुष्य का जीता जागता केस है, मनुष्य का पूरा शरीर ही हड्डियों से, ये तो भूमि के अंदर में दबा हुआ है, वो पता लगाना है। समझ में आ गया? इस चक्र को आगे बढ़ो। नहीं गुरुजी, नहीं आया ये। अच्छा, नहीं आ रहा। आपका क्या नाम है? सुमंगल। जी 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 जी। चलिए, आपका सुमंगल नाम है। आप हमसे पूछ रही हैं कि हमारे घर में शल्य किस दिशा में होगा? सीधे मैं बता देता हूँ, ईशान कोण में चक्रानुसार। समझी सुमंगल जी? गुरुजी ईशान कर्म होगा कि उत्तर दिशा में होगा गुरुजी? हाँ, कर्म हो उत्तर जाएगा ना? दिशा। हाँ, उत्तर जी दिशा। जी जी। तो ये जो नौ खाने हैं, ये दिशाओं के प्रतीक हैं। अब इसी में से आपके प्रश्नकर्ता के मुख से जो भी फल, देवता का नाम, पहाड़ का नाम, जो भी वृक्ष का नाम हो, उसका आदि अक्षर ही दिशाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। अब समझ में आया सुमंगल जी? अच्छा गुरुजी, जो पहला अक्षर होगा, ये जो हमने 9 खाने बनाए हैं, य व क स प अच्छा, आप के, एक बात बताइए। ये मैंने एक मिनट, ये पूर्व दिशा से शुरू करके, इसीलिए आपने स पे उत्तर दिशा बोला कि ये हाँ य व से आपने शुरू किया पूर्व का, है ना? हाँ 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 हाँ। घुमा के और ये आ गया। तो गुरुजी ये प हुआ, ये अपना गर्भस्थान, मतलब वो ब्रह्मस्थान। नहीं, ब्रह्म स्थान यारा लवा। नहीं नहीं, ये नीचे वाले 9 खानों में से प सेंटर में लिखा हुआ है ना? नहीं, प सेंटर नहीं है, प यारा लवा सेंटर है। बट गुरुजी वो नीचे वाले उसमें बोल रही हैं, जो दिया गया है 3-3 खाने का, 9 खाने में हाँ लिखा है जी। ना गुरु, या नहीं, उसका पूछ रही हैं। नीचे वाले खाने पर आप मत लगाइए, वो दूसरा चीज है, वो दूसरा है। अच्छा
और अच्छा हाँ, तो ऊपर वाला देखिए, अभी नीचे धरती खनिएगा तब ना जाइएगा, कि मंत्र से चले अच्छा जाइएगा। गुरुजी, ये प वाला है, फिर ये पूरब हो गया, ये अ वाला फिर पूरब से अग्नि कोण हो गया, क वाला दक्षिण, ऐसे चलना है? आप देख कौन रही है, पहला कि ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला गुरुजी। अब मैंने ऊपर वाला देखा, पहले मैं नीचे वाला ही देख रही थी, उनके बोलने से पहले वो नीचे ही देखा था मैंने, अब मैं ऊपर देख रही हूँ। हाँ, प से लिखा है जो, प पूरब हो गया ना, अ से अग्नि हो गया, क वाला हो गया आपका दक्षिण, श वाला नैऋत्य आ गया ये तो। नहीं नहीं, गलती। आपको करना अच्छा क्या है, एक छोटा सा एक कलम उठानी है और अ के आगे लिख देना है पूर्व, ठीक ना? क क अच्छा के क के लाइन में अग्निकोण, अच्छा छ जगह के साइड में लिख देना है दक्षिण, और टाटा के बगल में नैऋत्य लिख देना है, ठीक? अच्छा अच्छा, इस पे लिखना है, ठीक है गुरुजी, अरे समझ आ गया। आपको समझने के लिए कह रहा हूँ, जो जानकार है वो तो समझ ही लेगा, जिसने चक्र बनाया है, ठीक ना? हाँ हाँ, समझ आ गया गुरुजी, अब समझ आ गया। इसी पे लिखना है, इस वाले टेबल पे ही लिखना है ये, तो दक्षिण पूरब कंफ्यूजन पूरब होगा, पश्चिम। आपका प्रश्न ठीक है मन में नहीं आएगा, क्लियर हो जाएगा। गुरुदेव ठीक है पूरब ठीक, पूरब कहाँ लिखना है ये? पूरब, पूरब अ ई उ वाला, अ ई उ, समझ में जी आया? गुरुदेव, जी हाँ, जी चलिए आगे। अब आगे बढ़ूं, अनुमति है, दूसरा पॉइंट पर चलूं। जी गुरुदेव। हाँ जी 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 गुरुजी। गुरुजी, जी गुरुजी, आगे बढ़िए। अब भगवान देखिए, एक नीचे लिखा होगा, धुंधला सा दिख रहा होगा, व क च त ह स य प, है ना? जी है? गुरुदेव। जी गुरुदेव। भगवान देखिए, आपको जाति का ध्यान करना है। जाति माने समझते हैं ना, वर्ण। जी जी हाँ, गुरुदेव। अब देखिए, अब आपके पास मान लीजिए कि प्रश्न, अवधेश त्रिपाठी जी एक आए प्रश्नकर्ता बन के, और उससे पहले कोई उस जिले के जो पंडित जी वास्तुशास्त्र का शल्य शोधन करते हैं, एसपी साहब चले आए, डीएसपी साहब चले आए, प्रधानमंत्री भी। तो भगवान एक एक बड़ा पर्सन, एक छोटा पर्सन, इसका भी कुछ तो कुर्सी, खाने पीने, व्यवस्था, आदर सत्कार पर अंतर पड़ता ना है? सुमंगल जी, बताइए बताइए। जी पड़ता गुरुदेव, है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई अब कोई 10 रुपया वाला जजमान आवे और कोई 1,000 वाला आवे, तो पंडित जी उसका विशेष आवा भगत करेंगे ना? बताइए बद्री जी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ, हो सकता है कि उसको बाजार से मिठाई भी मंगा के खिलाएं, और 10 रुपया वाले को कहेंगे क्या ना, अभी 1 घंटा में कुछ लोग आए हुए हैं, बाद में बात करना, यही ना? जी गुरुदेव, जी ऐसा होता बिल्कुल है गुरुजी। गुरुदेव। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ ऐसा हो। अब जैसे ब्राह्मण अगर प्रश्नकर्ता अगर ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण पुष्पाना, उसके लिए मात्र पुष्प ही प्रश्न है। अगर प्रश्नकर्ता ब्राह्मण जाति का हो या ब्राह्मण जाति का हो, तो वो सिर्फ पुष्प ही प्रश्न कर सकता है, अन्य कुछ नहीं। समझ में आ गया? नहीं जी आया नहीं गुरुदेव, गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं समझ में आया। उसका नाम लेना उसको सिर्फ। कहने का तात्पर्य कि आपके पास 4 ही जाति के प्रश्नकर्ता ना आएंगे, बताइए। जी जी हाँ, गुरुदेव। 4 वर्ण का ही आएंगे। 5वां तो इस्लाम धर्म से तो आएगा नहीं, चाहे आ भी जी सकता गुरुजी, जी है? तो जी, एकदम सही गुरुजी। नहीं, उसको भी लाइए, मस्जिद को भी खनवा के कहिए किसके सल के अंदर है, तब ना ज्योति सनातन धर्म और वेद विद्या का प्रभाव दिखेगा।
क्या वो विद्या ही क्या? सर और गुरुजी वो निकल रहे हैं, आजकल निकल रहे हैं, फिर गुरुजी आजकल आवे निकल सके रहे ना हैं। गुरुदेव, हाँ मुसलमान भी आ सके ना, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, तो उनके लिए हम लोग नया सोचेंगे। तो ब्राह्मण जाति का अगर प्रश्न हो, ब्राह्मण वर्ण का हो, तो उनके लिए पुष्प है और अन्य कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्या बोलना है? पुष्प। अब फूल में कमल बोले, गुलाब बोले, गेंदा बोले, जूही, चंपा, चमेली, जो भी बोले, ब्राह्मण के लिए पुष्प है। क्या भगवान? जी ठीक है गुरुजी, ठीक। क्योंकि देखिए, ब्राह्मणों मुखमा सिद्ध बा, ब्राह्मण उच्च वर्ण का हो। और फूल कहाँ चढ़ता है? फूल, देखिए, फूल पुष्प देवताओं पर भी चढ़ता है और पुष्प मृत शरीर पर भी चढ़ता है। पुष्प ही एक ऐसा चीज है कि जो अमंगल में भी मंगल करता है और मंगल में तो मंगल करता ही है ना? बताइए। जी बहुत सुंदर गुरुजी, जी बिल्कुल सही गुरुजी। हाँ, तो ब्राह्मण के लिए पुष्प। अब ब्राह्मण भी पुष्प है। क्यों पुष्प है? देखिए, ब्राह्मण का काम है विवाह कराना, ब्राह्मण का काम है संतान को संस्कार देना, तो ब्राह्मण का काम है अंत्येष्टि कर्म भी करना है ना? बताइए। जी गुरुजी, जी। जी तो गुरुदेव जी। अब बात करते हैं क्षत्रिय को। क्षत्रियो नदी नाम, क्षत्रिय जाति का हो। अब क्षत्रिय में आप लोग जो भी लगाते चलिए। वैश्यो देवानाम, अगर व्यापारी वर्ग हो, वैश्य वर्ग का हो, तो देवानाम। और शूद्र फलानाम। अब उल्टा कीजिएगा, उल्टा फल। अब ब्राह्मण को कहिए कि नहीं, तुम फल का नाम लो, और शूद्र को कहिए कि तुम पुष्प का नाम लो, क्षत्रियो को कहिए कि तुम देवता का नाम लो, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ज्योति, तो वास्तु शास्त्री ने चारों के लिए चार चीज अलग अलग बता दी है। अब आपको उसी के अनुसार प्रयोग करना है। तो समझ? गुरुजी, हाँ, गुरुजी अगर एक वैश्य अगर आ गया, तो वो सुबह आए, दोपहर में आए या रात में आए, कभी भी आए, उसको सिर्फ देवता का ही नाम लेना है। जी जी, तो 100%। आपने गुरुजी पहले बताया कि सूर्योदय से 12 बजे तक अगर कोई आएगा तो वो फूल का नाम लेगा, दोपहर में आएगा तो नदी का नाम लेगा। मैंने बताया था इस चक्र के पूर्व। अब आपके पास एक चक्र आ गया है, ठीक ना? हेलो। जी जी गुरुदेव, ठीक ठीक, समझ गए गुरुजी, समझ गए। चलिए, अब 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 यही नीतू जी, जो आपका ना उसके द्वारा उच्चरित अक्षर जिस इस चक्र के भाग में पड़ेंगे, वही दिशा शल्य की दिशा को निर्धारित करेगा। एकदम समझ में आ रहा है आप लोग को ना? जैसे गुरुजी किसी का इसमें नाम ओम वीर नहीं है, है भगवान। क्या जय भगवान? गुरुदेव, नहीं, ये किसी का स्पष्ट नाम नहीं हुआ ओम गुरुजी। वीर है, चलिए, हम प्रिय रंजन जी, आप ब्राह्मण हैं, ठीक है? हाँ ठीक गुरुजी। आप एक पुष्प का नाम लीजिए। गुलाब। गुलाब। अब आप स्वयं से इस चक्र में देखिए कि ग अक्षर कहाँ पड़ता है। तीसरे में गुरुजी, ये तो अग्नि अग्नि कोण में आ गया। अग्निकोण, गुरुजी अग्निकोण अग्निकोण में आ गया। बस बता दीजिए सभी लोग प्रिय रंजन जी को कि अग्निकोण में ही आपका कुछ दिक्कत फॉल्ट है, सल वगैरह पड़ा हुआ है। कितना सरल है। ये तो बड़ा आसान है गुरुजी, इसे अब बहुत इतना सुंदर आसान बनाए गुरुजी। तब अब आप लोग पहले ही महेश जी कर रहे थे कि मलाई खा लेते हैं गुरुजी तब उसको बनाएंगे। अरे पहले बनेगा तब ना। चलिए, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भाग गया है, कोई नष्ट वस्तु हो गया है, और हम इस चक्र के द्वारा
सलही शोधन कैसे करेंगे? हम मान लीजिए कि किसी का मोबाइल भुला गया, तो आएगा कि अब इसका काम है, ये दिशा यंत्र है, अभी नहीं बताएगा कि अंधाक्ष बंदाक्ष की तरह की मिलेगा, ये दिशा बताएगा आपको, ये दिशा यंत्र है। तो आप इसके द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक, यही नियम रहेगा, यही नियम प्रश्नकर्ता के लिए ही नियम रहेगा। पुष्प, नदी, देवता और वो जो फूल वाला। तो मैंने जो बताया तो मैंने देवता, फल, नदी और पुष्प वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि भागा व्यक्ति, नष्ट वस्तु इस दिशा में है। क्लियर है ना? जी गुरुदेव। एकदम एकदम क्लियर गुरुजी, एकदम स्पष्ट सबको ना? हरिकिशन जी है ना? ये पूरा है। गुरुजी क्या होगा? क्षत्रिय और शूद्रों को क्या बोलना है गुरुजी, वो बता दीजिए। नदी और शूद्र को फल। जी देखिए भगवान, ये जो देवता का नाम, देवता बोले, देवता, हाँ, तो उधर को देवी भी बोल सकते हैं क्या? देवी का नाम भी, या खाली देवता के लिए बोलेंगे? संस्कृत में, संस्कृत के जो व्याकरणाचार्य हैं, देवी शब्द से ही देवता शब्द बनता है। एक तद्धित प्रत्यय करके देव पहले देव शब्द है, उसी का ही अब बदल दिया गया शब्दाक्षर से, तो देवी शब्द बन गए। आप सोचिए, मैं इसका तर्क देता हूं। संसार में सबसे पहले जो इस सृष्टि के सबसे पहले मालिक ब्रह्म थे, तो ब्रह्म ना स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना पुस्तकलिंग है ना? बताइए। जी जी। तो आप देवी हो, देवता हो, इनका नाम ले सकते हैं। ठीक ना किशन जी? जी वो आगे समझ में आ गया। चलिए, एक चक्र। गुरुदेव, इसमें अक्षर आ जाए तो कहाँ, कौन सा पकड़ेंगे हम? क्या राघवेंद्र जी? ट से कोई नाम उच्चार करे तो कौन सा, यानी चौकोन पकड़ेंगे हम इसको? कौन सी दिशा बताएंगे ट के लिए? आपका आवाज नहीं आ रहा। आपका एक बार और गुरुदेव, यदि ट नाम कोई उच्चार करे, ट, तो उसके लिए कौन सी दिशा लेंगे हम ट के लिए? वही को ना जो आपने पढ़ा है कि घर में राहु देवता रहते हैं, नैऋत्य कोण। यहाँ से तो त थ द ध न आता है, लेकिन ट ठ ड ढ न, इसको लिए नैऋत्य ही लेना है। नैऋत्य लेना है भवन, राक्षसी कोण का। अच्छा, और अ भी नहीं है इसमें? अब देखिए, है नहीं भगवान, आ संयुक्त अक्षर न हो जाएगा। पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में। संयुक्त अक्षर नहीं लेना है भगवान, ठीक ना? जी गुरुदेव। चलिए, समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। जी, आगे बढ़ो। गुरुजी जी। इसमें तो य और व दे रखा है, यह वर्ग अलग होता है और वह वर्ग अलग होता है, अलग अलग दो दे रखे हैं। जी वही। देखिए ये जो है एक दिशा यंत्र बनाया गया है। अब जैसे देखिए, हमारे यहाँ कई तरह के यंत्र बनते हैं, पंचदशी, विषादम। तो देखिए, अब पंचदशी में चारों कोण से मिलाइएगा तो 15 आएगा, ऊपर से नीचे 15 आएगा, माने हर जगह से 15 ही आएगा, और पूरे यंत्र में 15 होगा। देखिए अंकों का मेला आपका कैसा बनाया जाएगा कि पूरब से एक ऐसे ऐसे अंक को रखिए कि, तो उसी प्रकार ए जो है, आप वर्णाक्षर से मत पकड़िए, आप इस चक्र को देखिए, एक चक्र बनाया गया है। ना इसमें अशुद्धि किसी प्रकार की नहीं है, कुछ अक्षरों को हटा दिया गया है, कुछ को कुछ में मिला दिया गया है, समझे? जी गुरुदेव।
समझे नहीं तुझे? गुरुजी फिर या लावा करके कुछ आया, कोई देवता है, कुछ भी फल, किसी चीज का नाम, तो फिर ये पूर्व दिशा में लेंगे? मध्य में, मध्य ब्रह्म स्थान। तो गुरुजी ये तो किनारे पे आ रहा है ना? कैसे किनारे पर है बताइए तो? ऊपर वाली या तो देख लिए, शुरू में ही ऊपर आ वाली रहा है, टेबल पहले देखिए, पहले नंबर पे। ऊपर वाली टेबल देखिए महोदय, ऊपर वाली। तो ये फिर सेकंड वाली किस चीज के लिए फिर? नहीं, आप ऐसे नहीं नीतू जी, आप 9 खाने बनाइए। 9 खाना में 8 खाने ही 9वां खाना आपका मध्य हो जाएगा। आप बनाइए तो 9 खाना। वो जो गुरुजी ऊपर वाली टेबल थी जिसमें सारे वर्ग दे रखे हैं, ये प फ ब भ ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये प फ ब ब म म ईशान कोण का प्रतीक है। हाँ हाँ जी गुरुजी, वो तो समझ में आ गया था, पर ये दूसरा वाला नहीं समझ में आ रहा। तो ए उत्तर दिशा का, ए मध्य का, ए दक्षिण का। कौन सी दिशा के लिए होगा गुरुजी? बीच में, बीच में। ये बीच में होगा, और वाह वह भी बीच में ही आएगा। वो समझ में नहीं आ रहा गुरुजी ये तो। भगवान मान प लीजिए आएगा बीच में, क्या आएगा? प लिखा हुआ है मध्य में, तो प ही आएगा मध्य में। ऊपर वाली टेबल देखिए भगवान, ऊपर वाली टेबल देखो, ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं देखो अभी। आप अच्छा लोग अच्छा, ठीक है आप देख ठीक। कहाँ रहे हैं? भगवान, इसको हटाता हूं मैं पहले। ऊपर वाला टेबल आप देखिए। हाँ गुरुजी वो तो समझ में आ गया, वो ऊपर वाला तो आ गया, क्लियर तो हो गया वो तो। नीचे वाला पढ़ाया ही नहीं किया, तो आप हमको नीचे वाला पढ़ा रहे हैं। जी 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 ठीक है गुरुजी, ये कंफ्यूजन हुआ है। हाँ चलिए, ऊपर वाला क्लियर हो गया ना? जी गुरुजी भगवान। वो तो सही आ गया। जी अब गुरुजी। अब देखिए हरि किशन जी, नीचे वाला टेबल की स्थिति क्या है? आप भगवान, एक मैंने बहुत ही पहले आप लोग को मंत्र बताया था, ओम धरणी विदारणाय भूतवे स्वाहा, बताया था ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अगर इस मंत्र को ग्रहण काल में, विजयादशमी के दिन, दीपावली के दिन मात्र 3000 कोई जप कर ले, 3000, और उसका हवन कर ले, तो जिस समय इस प्रश्न का शोधन कीजिएगा उस समय आपको तो मंत्र की चर्चा मैंने पहले कर दी थी, और बने तो कर लीजिएगा। एक नीचे टेबल बना हुआ है जिसमें एक एक अक्षर दिया हुआ है ना? जी जी गुरुजी। जी इसको भी समझ लीजिए तो शल्य आपका। देखिए भगवान, इसमें जो वह अक्षर है वह पूरब दिशा का प्रतीक है। ध्यान से समझिएगा, वह पूरब दिशा का प्रतीक है। क अग्नि कोण का प्रतीक है। च दक्षिण दिशा का प्रतीक है। त नैऋत्य कोण का। य आपका पश्चिम। ह आपका वायव्य। श आपका उत्तर, और यह आपका ईशान। समझ में आ गया नीतू जी सब लोग को नीचे वाला टेबल? गुरुजी एक बार और दोबारा जी रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बोर्ड पर बताता हूं तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना? जी गुरुदेव, जी जी जी। एक इसको समझा ही के खत्म करूंगा, समझ लीजिए, छोटा सा विषय है। देखिए, ये आपका टेबल हो गया, यही है ना हरि किशन जी? जी जी वो। हाँ देखिए, अब इसको मैं बनाता हूं। एक 3 ज्यादा का हो टेबल गया, है गुरुदेव, आपने 4 बना। हाँ 12 टेबल बनेंगे, 3 12 का है, खाने हो आपने गए। एक आगा। अच्छा, 9 चाहिए ना? जी जी 1 2 3, अब हो गया भगवान? जी 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 अभी ठीक है। अब देखिए,
इसको समझ लीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। काला, मान लीजिए कि यहां पर हमने पहला अक्षर है व, एक पूरब हो गया, पूर्व। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? जी जी गुरुजी। जी जी गुरुदेव, जी गुरु। अब ए आ गया क, ए हो गया अग्नि। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? जी जी जी। अब इसको लाल। अब ये आ गया आपका च, और ये हो गया दक्षिण। ये हो गया त, ये हो गया नैऋत्य सांकेतिक। ए हो गया, ये आपका हो गया पश्चिम। ये ह हो गया आपका वायु, और ए स हो गया उत्तर, और य ईशान, और प आपका मध्य। समझ में आ गया? जी गुरुजी जी। आपको नीतू जी समझ में आ गया? जी गुरुजी आ गया। चलिए, अब आपको क्या समझना है? समझना ये है कि इसका प्रयोग क्या है, इस चक्र का प्रयोग क्या है। आपको लेना है, मैंने पूर्व में बताया था कि आपके पास सुपारी होनी चाहिए, बताए थे ना? गुरुदेव क्या होनी चाहिए? जी जी जी। सुपारी, पूंगी फल, पूंगी फल। हाँ जी जी गुरुजी। सुपारी। पूंगी, सुपारी, हाँ, पंडित जी लोग उसको पूंगी फल कहते हैं। उसी पर तो ब्राह्मणों का भगवान दक्षिणा होता है। क्या? जी तांबूल, गुरुदेव, जी पूंगी जी। फल, दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। हाँ, जी जी गुरुजी। चलिए, अब आपको लेना है एक सुपारी, और इस मंत्र को पढ़ना है। ना पढ़िए तो भगवत नाम जपिए, और इस चक्र पर सुपारी रखवाना है। जैसे लीडो खेलते हैं ना, तो पासा बिकते हैं ना आप लोग, वो नंबर वाला। जी जी हाँ, होता ना हरि किशन जी? जी जी गुरुदेव। जी जी। तो उसी प्रकार आपको सुपारी प्रश्नकर्ता से बोलिए कि अपने भगवान के नाम ले लो, वगैरह वगैरह, थोड़ा दिखाइए। भय बिनु हो ही न प्रीति, तो थोड़ा भय भी बनाना पड़ता है, तो उसको रखवाइए, और रखवा कर अब देखिए कि कहाँ रखा है। तो मान लीजिए कि उसने रख दिया प। अब ये यंत्र बताएगा कि अंदर में किस प्रकार का शल्य है। तो अगर वह प्रश्ने पूर्वस्याम दिशि मनुशल्यम सा अर्थ हस्त मात्रे मनुज मरणम कथ्यति। अगर वह अक्षर का पर उसने रखा, तो मनुष्य का सल उसके घर में है सार्थ 1.5 हाथ नीचे। इससे उस घर में मरण होता होगा, लगातार मरण मरण जैसा उसके यहाँ माहौल होता होगा। होता ना है कि किसी घर में बार बार साल साल, 1.5 साल 2 साल पर लगातार मृत्यु होते चला रहा है, बताइए। जी भगवान, होता है। हाँ, जी जी तो जी जी हाँ, तो वह अक्षर में मनुष्य का शल कितना हाथ नीचे है? 1.5 हाथ सार्ध, मैंने 1.5 हाथ नीचे। समझ में आया हरि किशन जी ना? जी गुरुदेव। वैसे वैसे दोबारा बताएं, मगर वह जो वर्ण है वहां से। अच्छा, वह पूरब दिशा हो गया आपका, ठीक ना? जी, का आपका हो गया भगवान अग्नि कोण। च नहीं दिशा हो आपका गया। हो अभी आपने गया, जो सुपारी रखना बताया वो बताइए, मगर सुपारी रखने का वाला। उसको रखना है इस नौ खाने में, किसी में। जी और जिस
जिस अक्षर पर रखेगा वही अक्षर उसके घर का शल्य बताएगा। ठीक है ठीक ना? अब आप लोग एक अक्षर का नाम लीजिए, कोई अक्षर मन से। पे करा दीजिए वो। चलो, प अक्षर, प अक्षर के अनुसार मध्ये नर कपालम भस्मशल्यम च हदि मात्रे कुलनाशम कथयति गृहेषु नास्ति तदा। अगर प स्नाए तो मध्य में जो ब्रह्म स्थान में है नर कपाल मिलेगा, या किसी प्रकार का राख भस्म मिलेगा, कुछ हड्डी मिलेगा। कितना? हृदय इतना, हृदय मात्र, हृदय कंठ से हृदय की कितना दूरी है उतने मात्र। समझे ना भगवान? का होगा मिलेगा तो कुलनाशम, ऐसे लोग के कुल में नाश होगा। नाश का कारण क्या होगा? या तो उनके यहाँ कोई वैश्यावृत्ति करने वाला निकल जाए, कोई आतंकवादी निकल जाए, कोई अपराधी निकल जाए, कोई कुलनाशक निकल जाए। माने नाश का अर्थ होता है मरना ही नहीं, धन का नाश, मान मर्यादा का नाश, ये भी तो नाश के अंतर्गत ही आता है। बताइए। जी बाबा, कंठ से हृदय तक या पैर? हाँ बताइए क्या राघवेंद्र जी? चलिए, तो ये हुआ है। अगला कोई प्रश्न पूछिए इसी में से। नहीं मगर सारे वर्ण इनका कुछ लिखवा दीजिए, पे का क्या मतलब, वे का क्या मतलब, ऐसा कुछ है क्या कहीं पे लिखा हुआ? हम आज भूमिका बना दिए हैं, कल मैं आकर एकदम विस्तृत रूप से पूरा प्रश्न का शल्य शोधन का क्रम लिखवा दूंगा। आज आप लोग को समझा दिया तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि ऐसे ऐसे करना है। कल इतना परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। बताइए। जी गुरुजी एकदम क्लियर हो गया, आज पूरा क्लियर। हेलो, ठीक है, सही है भगवान, सही है। अगर आपके पास समय है तो मैं बोलता हूँ, हिंदी में बोलूंगा, आप लोग लिख लीजिए। 5 प्रश्न तो हैं, लिख लीजिए। क्या ये बात समय नहीं हो गया? हाँ, तो या कल रखा जाए? मतलब कल रखा जाए, कल ठीक रहेगा। गुरु कल ही रखा जाए, आज बहुत समय हो गया, 8:30 बज गया लगभग। हाँ चलिए, कल समय हो गया तो कुछ प्रश्न है तो बताइए। हरि किशन जी मैं आपको भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा। कल पढ़ेंगे तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत। गुरु जी ग्रुप में डाल देना, आप ग्रुप में डाल देना तो सब लिख लेंगे। अरे भगवान, मैं आपके ग्रुप क्या आपके मस्तिष्क में बैठा दूंगा, तो आपका जीमेल में डाल दूंगा, जीमेल में डाल दूंगा, ग्रुप छोड़िए ना। चलिए आगे प्रश्न पूछिए, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो। गुरुदेव ये सुपारी जो आपने बताया ये ढंगा के रखनी है, वैसे एक खाने में रख देनी है? जी, जो आपने सुपारी रखने के लिए कहा वो गुरुदेव ये चित्र बना करके सुपारी वैसे ढंगा देनी है कि खाने में छोड़ देनी है? नहीं, चित्र बनाकर आपको उसको कहना है। आपका भी एक ग्रंथ है बड़ा प्रचलित, कोई पंडित जी पढ़े लिखे ना हो लेकिन उस ग्रंथ को जरूर रखते हैं, उनका नाम है हनुमान ज्योतिष। प्राचीन काल में, अभी भी देखिएगा बड़े से बुजुर्ग रखते हैं, उसमें सिर्फ अंगुली पर रखना होता है चक्रों में। तो देखिए यहाँ पर सुपारी को उसको रखवाना है कि आप इस 9 खाने में से किसी एक खाने में सुपारी रख दीजिए, ठीक है ना भगवान। अब जहां सुपारी रखो तो आप उसका प्रश्न फल बताइए, देखिए सर्च करके कितना सटीक है कितना नहीं है। क्या बताइए? ठीक है, इसको सर्च कीजिए, ऋषि मुनियों ने भी तो सर्च किया होगा, तभी तो इतना प्राचीन ग्रंथ जो आज से कई वर्ष पहले रचा गया उसमें लिखित है। तो अब हम लोग आधुनिक, हमारे पास अभी कई तरीके हैं, आप इसको टेस्ट कीजिए,
किसी पर सर्च कीजिए, तब तो पता चलेगा कि कितना सत्य है, कितना असत्य है। ठीक ना? गुरुदेव। और किन्हीं का कोई प्रश्न? जी गुरुदेव। गुरुदेव बोलिए भगवान, निसंकोच होकर बोलिए। जी गुरुदेव, थोड़ा सा वो 12 बजे के बाद वाला बताइए ना गुरुदेव समय, इस वाला कि सूर्योदय से 12 बजे तक अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो किस का फल का नाम लेना चाहिए, नदी का नाम, सीधे उत्तर। हाँ, देखिए अगर आपके पास ये चक्र नहीं है तब मान लीजिए कि देखिए प्रातः काल अगर हो तो कोई फल फूल का नाम ले ले। जी। समझे ना? आवाज नहीं आ रही गुरुजी। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही आपकी। आ जा रही भगवान? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, आ रही है, आ रही गुरुदेव। चलिए देखिए आशीष जी, ये जो मैंने बताया कि वही वाली घटना मैंने बताया कि ट्रेन में चलते हुए पब्लिक बेस में, लोकल ट्रेन में कोई पूछे कि थोड़ा बता दीजिए आज मेरा भाग्य फल कैसा होगा, तो ये चीज ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक फिर आवाज नहीं आ रही। अरे ये ये बताइए, ऐसे उसमें कौन सा आगे चक्र बताइए भगवान, समय बहुत हो गया है, किसी का कोई प्रश्न तो। हाँ बताइए सुमंगल जी। गुरुजी आपकी एक तो प्रश्न आवाज, पूछिए। आपकी एक तो आवाज नहीं आ रही थी। हेलो गुरुजी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे अगर ये प्रश्न आता है कि लेफ्ट मुझे हो गए किस दिशा गुरुजी, में, लेफ्ट हो गए गुरुजी, लेफ्ट हो चुके। पहले, हाँ पहले उनकी आवाज नहीं लेफ्ट आ हो रही गया थी। गुरुजी। कल कल क्लास ये में ना। अच्छा, आप लोग ये बताओ, जैसे किसी ने तो ये पूछे कोई कि हमें किस दिशा में जाके व्यापार करना चाहिए या किस दिशा में जाके जॉब करनी चाहिए, तो उसमें कौन सा चक्र यूज करना चाहिए, ऊपर वाला के नीचे वाला? हेलो प्रश्न पूछिए भगवान। तो ग्राम अकेडमी। हेलो प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। गुरुजी, अगर कोई ये गुरु पूछे आकर कि मुझे किस दिशा में जाके व्यापार करना चाहिए या किस दिशा में जाके जॉब करनी चाहिए, उसके लिए फिर कौन सा चक्र इस्तेमाल करना चाहिए, ऊपर वाला के नीचे वाला? एक किस आधार पर पूछेगा, वास्तुशास्त्र के आधार पर या तात्कालिक? आपके पास बेस क्या है? वास्तुशास्त्र, प्रश्न वैसे ही कुंडली, पूछ लिया लग्न उसने, कुंडली? वैसे ही आप पूछ लिया ना बताइए, उसने। अब आप बताइए आपके पास, आप किस चीज से बताना चाहेंगे कि आपके, कि आप पर एक अथी है? आप बताइए। अब वो दिशा विचार अगर करना है कि किस दिशा में जाके ठीक रहेगा, तो जैसे तो ऊपर आप वाला चक्र है तो हम अगर मात्र मात्र हम उस उसको, अगर मात्र सुनिए, अगर मात्र उसको दिशा विचार करना है या जगह विचार, तब तो उसके लिए फिर वही है, ग्राम कांकनी विचार कीजिए। ये दिशा यंत्र है। नीचे वाला जो है, नीचे वाला दूसरा जो टेबल है वो न दिशा बता, वो ये बताता है कि किस प्रकार का शल्य है और कितना नीचे कितना है, पता है। ठीक ना? नहीं गुरुजी, मेरा मतलब ये पूछने का था, ग्राम कांकड़ी विचार से तो टाइम लग जाएगा ना, उसको कैलकुलेशन करेंगे, कुछ करेंगे। अगर कोई इंसान सामने बैठा पूछ रहा है कि मुझे कौन सी दिशा में जाके व्यापार करना चाहिए, तो हम ऊपर वाले का जैसे उसको बोले कि कोई एक फल फूल का नाम बताओ, वो कह दे कि च, तो च वर्ग की दिशा देख के हम उसको बोल सकते हैं कि इस दिशा में जाके आप काम कर सकते हो।
कह सकते हैं, लेकिन इसमें आपका आप उसको दिशा बता सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये नहीं बता सकते। अच्छा, ज्योति जी, सुमंगल जी समझी, एक खाली दिशा बता सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होगा कि नहीं बता सकते। वो तो फिर ग्राम काकड़ी ये से उससे हो जाएगा ना, लाभ हानि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से, फिर तो कैलकुलेशन हो रास्ता जाएगी। दिखा दीजिए, रास्ता बता दिए कि चले जाओ पाकिस्तान में जाकर नौकरी करो, क्या क्या बताइए, आवाज आ रही थी, सुनी थी। बताइए और किन्हीं का कोई प्रश्न। गुरुदेव, अभी तो आप जो अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे थे शल्योद्धारण प्रकरण का, वो हाँ, वास्तु प्रश्न रत्नाकर सोच के का रखिए। है। हेलो, यही से लिखा है लगे। हाँ, क्या क्या पूछ रहे थे रितेश जी, तो थोड़ा कस के बोलिए। जी जी प्रणाम गुरुदेव। बोले जो अभी जो आप स्क्रीन शेयर करके पुस्तक दिखा रहे थे, वो सरल वास्तु रत्नाकर का ही है ना? जी, सरल वास्तु रत्नाकर नहीं होता है भगवान, वास्तु रत्नाकर है। जी जी गुरुदेव, उसी का है ना, ये बस पूछ रहे थे। आगे कोई प्रश्न हो? सुमंगल जी आपका क्लियर हुआ? हाँ जी गुरुजी, हो गया। देखिए सुमंगल जी, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, समझे ना। जी 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 गुरु। आप इन सब चीज प्रश्न के लिए तात्कालिक लग्न में आप ये देखिए, ये सब तो वास्तु शास्त्र, आप तो एस्ट्रोलॉजी के बड़े लोग हैं, आप लग्न के आधार पर ज्यादा फोकस कीजिए। जो लग्नगत दिशाएं हैं और इसको मिलाइए, तो लग्नगत दिशाएं ही ज्यादा आपको कारगर होती हैं, है ना। जी जी क्योंकि देखिए, व्यक्ति का 12 घंटे में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि लग्न के अनुसार ही प्रश्न। अब देखिए, सूर्य, चंद्रमा, आत्मा, ये तीन व्यक्ति के लग्न में ही निर्भर होते हैं, तो ज्यादा वही होता है। इसके द्वारा आप कहाँ कहाँ प्रयोग कीजिए, एक तो यहाँ कीजिए, कोई वस्तु नष्ट हो गया है, वहां लगाइए इसको, ये दिशा दिशा यंत्र आपको काम करेगा। कोई भाग गया है, तो वहां लगाइए। हाँ, आपने प्रश्न किया सफलता असफलता कहाँ मिलेगी, उस दिशा में इसको लगाइए, वहां ये काम करेगा। लेकिन अब सक्सेसफुल होगा कि नहीं, इसकी इतनी क्षमता नहीं है, ठीक ना, ठीक ना, ठीक है ना सुमंगल जी। हाँ जी गुरुजी, ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए बोलिए आशीष जी। गुरुजी, जी गुरुजी, किसी ने ग्रुप में पूछा था गुरुजी कि उनका कोई सामान छूट गया है, और 2 प्रश्न उन्होंने किया था गुरुदेव, कृपया बताने की कृपा करें। क्या तो छूट गया है? इसी अंतर से फिर हम कोई सर चाबी भी का था सर गुरुदेव, मैंने एक बार पढ़ा था ग्रुप में, गुरुजी उनका एक चाबी खो गया है, तो ये एक तो हाँ जी, वो मैंने ही लिखा था, जो चाबी खो गया था, दुकान की चाबी गुम हो गई थी, वो मैंने ही लिखा था। तो इससे मिला? पता कर सकते हैं ना गुरुदेव? हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम मिला। हाँ जी गुरुजी, मिल गई मिला थी, तो सुमंगल? एक दिन बाद मिल गई थी। मिल ही गया। आप लोग कीजिए, भगवान हमारा काम है बताना, कि बताइए कि 2017 में कहाँ पर किसका मोबाइल गुम हो गया, और आज 24 के आप अप्रैल 12 को प्रश्न कीजिएगा आशीष जी, तो यंत्र बेचारा भी भुला जाएगा कि इतना पीछे का पूछ रहे हैं। एक लॉजिक बनाइए आशीष जी, एक तात्कालिक प्रश्नों के आधार पर। अब देखिए, इसी अब 5 लोग आएंगे, तो इसी यंत्र में 5 दिशाएं होगी,
क्या एक ही दिशा में पांचों का प्रश्न आ सकता है? तो ये भगवान तात्कालिक स्थिति पे होती है। 5 साल 6 साल बाद कोई नष्ट वस्तु का अगर फल निकाले तो ज्योतिषी का जो फल आएगा वही, लेकिन मैचिंग नहीं हो पाएगा। क्या जी गुरुदेव। क्या सुमंगल जी? हाँ जी गुरुजी, सही बात है। अभी सुमंगल जी का चाबी मिल गया, कोई अल्पज्ञ ज्योतिषी कहे कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और बेचारी सुन रही है नहीं मिलेगा, ये नक्षत्र है, वो नक्षत्र है, वो लगन था, और इनका चाबी तो ऑलरेडी मिल चुका है। अब बेचारा ज्योतिषी वहां पर थोड़ा मिस्टेक कर जाएगा, अब इनके मन में भी लगेगा कि अरे राम जानकार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है भगवान, सब अपने अपने अनुभव के आधार पर काम करते हैं। ठीक है ना आशीष जी? जी गुरुदेव। चलिए ठीक है, तो सब लोग को समझ में आ गया? ज्योति जी, कुंदन, विनय जी और सुधीर जी जी गुरुजी आ गया। बताइए, समझ में आ गया? अब एक चैप्टर मैं आप लोग को एक दिन लाया हूं विशेष, मृत भूमि के बारे में, कि जमीन मरा हुआ है कि जीवित है, यह आप देख कर बता सकते हैं। तो जिस दिन नवीन जी अनुपस्थित रहेंगे उस दिन मैं आकर इस चैप्टर को भी बताऊंगा, ठीक ना? जी गुरुजी। ठीक है भगवान, नमो नमः। जी गुरुजी, नमो नमो नमः। सभी को, नमो नमो नमः। नमः सर्वभ्यो नमः नमः।